तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का आंदोलन था। कल जयपुर के अंदर बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज ने आंदोलन किया था और अब साथियों अगस्त 1 आज है और अभी तक साथियों जो वाल्मीकि समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी एक भी मांग है वो सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से नहीं मानी गई है। और अब साथियों उनका कहना है कि हम जो सफाई का काम है वो नहीं करेंगे। 8 दिन हो गए सफाई का काम जयपुर शहर के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और पूरी जयपुर की सड़कें हैं वो कचरे से भर चुकी है। और अभी तक साथियों कोई भी सरकार की तरफ से इन अधिकारियों को आश्वासन नहीं दिया गया है कर्मचारियों को कि इस भर्ती को किस आधार पर करवाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि ये जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है वो ओनली फॉर मिसटोल के आधार पर हो। और जो डीएलबी के विभाग के जो अधिकारी है, नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारी हैं, उनका मानना ये है कि इस भर्ती को मिसटोल से और न करवा के और जो आरक्षण के आधार पर करवाया जाए, ताकि जो सारी भर्तियां होती है उस हिसाब से ये भर्ती है वो आरक्षण के आधार पर हो। लेकिन अब इनका विरोध है वो थमने को तैयार नहीं है। वाल्मीकि समाज का आंदोलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी आंदोलन वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं। और नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर राजस्थान विधानसभा के अंदर भी खूब चर्चा हुई है, लेकिन विधायकों की तरफ से भी कोई अभी तक स्पष्ट आश्वासन नहीं आया कि किस आधार पर। कई विधायक कह रहे हैं कि इसको आरक्षण के आधार पर करवाया जाए, कई विधायक कह रहे हैं कि इसको मिसटोल के आधार पर करवाया जाए। लेकिन साथियों मिसटोल के आधार पर यह भर्ती करवाई जानी चाहिए या नहीं करवाई जानी, वो आप बताओ कि 1 साल तक पहले सफाई का काम करेंगे, उनके बाद में उनको स्थायी करेंगे या उनको नहीं करेंगे, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि 1 साल तक पहले काम करो, उनके बाद में पता नहीं सरकारी करे या नहीं करे, तो वो भी एक दिक्कत सामने आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए विभाग और प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक आश्वासन स्पष्ट नहीं दिया गया है कि इस भर्ती को हम किस आधार पर करवाएंगे। लेकिन साथियों अब बारिश का टाइम है और जयपुर शहर है वो पूरी तरह से गंदगी से भर चुका है और इस भर्ती को साथियों पूरे 12 महीने हो गए, अभी तक ये भर्ती है वो सरकार की तरफ से कंप्लीट नहीं करवाई गई है। जुलाई 2023 में पहले फॉर्म भरे गए थे, उनके बाद में विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर स्थगित हो गए, उनके बाद में फिर से ये 2024 के अंदर भरे गए। 2023 का सेशन और 2024 के सेशन को यदि जोड़े तो 9 लाख कुछ फॉर्म इसमें आए हैं और 9 से 10 लाख लोगों का कंपटीशन है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। अब साथियों ये मिसटोल के आधार पर यदि कंप्लीट करवाई जाएगी तो 10 लाख युवाओं को कहाँ पर सरकार है वो काम करवाएगी, कहाँ पर उनका प्रैक्टिकल करवाएगी, वो सरकार को भी सामने दिक्कत आ रही है। लेकिन साथियों अभी तक 12 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन स्पष्ट कोई आश्वासन इस भर्ती को लेकर नहीं आया। मुझे ये लगता है कि इस भर्ती को और टाइम लग सकता है कंप्लीट करवाने में। और टाइम लगने का कारण यही है साथियों, यदि वाल्मीकि समाज के लोगों को इस भर्ती के अंदर यदि प्राथमिकता सरकार देती है तो अदर जो कैटेगरी के लोग हैं वो इसमें आंदोलन करेंगे। वो कहेंगे भर्ती है वो आरक्षण के आधार पर करवाई जाए, जो अन्य जो भर्तियां कंप्लीट करवाई जाती है सरकार की तरफ से वैसे। तो साथियों अभी तक मुझे ये नहीं लगता कि ये भर्ती आपकी 2024 के अंदर कंप्लीट हो पाएगी। और पता नहीं है क्या इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से निकल कर आए, क्योंकि जो कर्मचारी है वो आंदोलन पर है, क्या पता कोई इनकी मांग है वो मान ले। और अभी तक साथियों सरकार की तरफ से और जो डीएलबी विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि इस भर्ती को हम किस आधार पर करेंगे, क्योंकि 7-8 दिन हो गए आज जयपुर शहर के अंदर आंदोलन चलते हुए, लेकिन कर्मचारियों को स्पष्ट कोई भी आश्वासन है वो अधिकारियों और जो विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि इस भर्ती को किस आधार पर होगा? यदि आरक्षण के आधार पर करवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना। यदि प्राथमिकता के आधार पर इस भर्ती को आप कंप्लीट करवाना चाहते हो तो इसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखना। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल। ओके, धन्यवाद।